Hello student, today we are going to discuss lesson number 4 of the book Flamingo, which is the rat trap of plus 2 class. तो लेसन स्टार्ट करने से पहले ऑथर के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. रेड ट्रैप जिसके ऑथर हैं सल्मा लेज़रलॉफ 1858 to 1940. He was a Swedish writer whose story has been translated into many languages. A universal theme runs through all of them, a belief that the essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love. This story is set amidst the mines of Sweden, rich in iron ore, which figure large in the history and legends of that country. The story is told somewhat in the manner of fairy tales. तो जो लेज़रलॉफ थे वो क्या थे, एक स्वीडिश राइटर थे जिनकी स्टोरी को क्या किया गया कि ट्रांसलेट कर दिया गया मैनी लैंग्वेज के अंदर. अ यूनिवर्सल थीम्स रन्स थ्रू ऑल ऑफ देम. उनके अंदर एक यूनिवर्सल थीम है. जितनी भी वो स्टोरीज उन्होंने लिखी उनके अंदर एक यूनिवर्सल थीम जो है, थीम का पता चलता है. अ बिलीव दैट द एसेंशियल गुडनेस इन अ ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकन. एक विश्वास है कि जो एसेंशियल गुडनेस है, जो आवश्यक जो अच्छाई है ह्यूमन बीइंग के अंदर पैदा की जा सकती है थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव. समझ और प्रेम से किसी भी व्यक्ति की जो अच्छाई है, जो आवश्यक अच्छाई है वो पैदा की जा सकती है. दिस स्टोरी इज सेट एडमिस्ट द माइंस ऑफ स्वीडन. ये जो कहानी है जिसके बारे में हम आज स्टडी करने वाले हैं, ये स्वीडन की माइंड के अंदर एडजस्ट की गई है, सेट की गई है, जो कि आयरन ओर से, जो आयरन असक हैं, जो लोह असक हैं, उनसे भरपूर है. विच फिगर लार्ज इन द हिस्ट्री एंड लीजेंड्स ऑफ दैट कंट्री. जिसको कि इतिहास और जो कंट्री का जो लीजेंस है उसके अंदर बड़े पैमाने पर जो है फिगर किया गया है. दिस स्टोरी इज़ टोल्ड समवट इन द मैनर ऑफ अ फेरी टेल. इस कहानी को एक फेरी टेल, एक परियों की कहानी के रूप में जो है बताया गया है. तो लेट्स डिस्कस द होल लेसन. Notice these expressions in the text infer their meanings from the context. Keep body and soul together, plowed along the road, impenetrate prison, eased his way, things have gone downhill, hunger gleams in his eyes, unwanted joy, nodded a hearty contest, fallen into a line of thought. Once upon a time there was a man who went around selling small rat trap of wire. He made them himself at odd moments from the material he got by baggings in the store or at the big farms. But even so, the business was not especially profitable. So he had to resort to both bagging and petty thieves to keep body and soul together. Even so, his clothes were in rag, his cheeks were sunken, and hunger gleams in his eyes. Once upon a time, एक बार की बात है कि there was a man, एक व्यक्ति था, who went around selling small rat trap of wire, जो कि इधर उधर जाया करता था स्मॉल रेड ट्रैप, वायर के बने हुए जो स्मॉल रेड ट्रैप है, जो चूहेदानियाँ हैं, उनको बेचने के लिए. ही मेड देम, वो उन्हें बनाया करता था हिमसेल्फ, अपने आप. एट ऑड मोमेंट्स, उसने उन्हें जो है अपने आप बनाया था. ऑड मोमेंट्स में, जो परिस्थितियाँ अनुकूल परिस्थितियों में, जो परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं थी उसके, तब उसने उसे अपने आप बनाया था. फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाय बैगिंग इन द स्टोर और एट द बिग फार्म. उस मटेरियल से जो उसे बड़े स्टोर्स और बड़े बड़े फार्म से भीख मांगने पर प्राप्त हुआ था. बट इवन सो, पर इसके बावजूद भी द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल. जो वो काम धंधा था उसका रेड ट्रैप सेलिंग का, वो प्रॉफिटेबल नहीं था. सो ही हैड टू रिसोर्ट टू बोथ बैगिंग एंड पेटी थीवरीज टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर. इसलिए उसे अपनी बॉडी और सोल को टुगेदर रखने के लिए, यानी अपनी 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए
भीख मांगने के साथ साथ छोटी मोटी जो है चोरियाँ भी करनी पड़ती थी। इवन सो इसके बावजूद भी हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स, उसके जो कपड़े थे वो फटे चिथड़े थे। हिज चिक्स वर सकन, उसकी गालें जो है वो सकन थी, बिल्कुल सूख गई थी। एंड हंगर ग्लीमिंग इन हिज आइज, और उसकी आंखों में जो भूख है वो साफ स्पष्ट नज़र आती थी। No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabonds who plod along the road, left his own meditations. But one day this man had fallen into a line of thought which really seems to him entertaining. He had naturally been thinking of his rat trap when suddenly he was struck by an idea that the whole world about him, the whole world with its lands and seas, its cities and villages, was nothing but a big rat trap. No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabonds. Vagabonds, wanderer, घुमक्कर जो इधर उधर गलियों में खाली फ्री घूमता है। कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता कि उसकी जो लाइफ थी, इस प्रकार से जो वैगाबॉन्ड्स जो है, जो घूमने वालों का जो लाइफ है, कैसा सैड होता है और कैसा मोनोटोनस होता है, नीरस होता है, जिसके अंदर किसी प्रकार की इंटरेस्ट नहीं होता। हु प्लोड अलोंग द रोड, जो सड़क के किनारे चलता है, लेफ्ट ऑन हिज ओन मेडिटेशन, अपने ही ख्यालों के अंदर खोया रहता है। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट, एक दिन ये व्यक्ति जो है एक विचार के अंदर गिर गया। एक विचार उसे आने लगा विच रियली सीम्स टू हिम इंटरटेनिंग, जो उसे वास्तव में कैसा लगा, इंटरटेनिंग लगा, मनोरंजक लगा। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रैट ट्रैप, वो व्यावहारिक रूप से उसने अपने रैट ट्रैप के बारे में वो सोच रहा था। व्हेन सडनली ही वाज स्ट्रक्ड बाय द आइडिया दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया कि होल वर्ल्ड अबाउट हिम, जो उसका पूरा जो वर्ल्ड है, द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड एंड सी एंड सिटीज एंड विलेज, पूरा संसार, इसमें इसके लैंड, इसके सी, इसके सिटीज और इसके विलेज वाज नथिंग बट अ रैट ट्रैप, एक रैट ट्रैप, एक बड़े से रैट ट्रैप, एक चूहेदानी के अलावा कुछ नहीं था। It had never existed for any other purpose than to set baits for people. It offered riches and joys, shelter and food, heat and clothing, exactly as the rat trap for cheese and porks. And as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed in on him, and then everything came to an end. It had never existed for any other purpose. ये किसी और मकसद के लिए एग्जिस्ट नहीं हुआ है than to set baits for people, बजाय लोगों के लिए एक बेट, एक लालच रूपी वस्तु पेश करने के अलावा और किसी अन्य मकसद की वजह से ये एग्जिस्ट नहीं है, विद्यमान नहीं है। इट ऑफर रिचेस एंड जॉय, ये जो वर्ल्ड है ये क्या ऑफर करता है, अमीरी और खुशी, शेल्टर और फूड, हीट और क्लॉथिंग, एग्जैक्टली एज द रैट ट्रैप ऑफर चीज़ एंड पोर्क, जैसे एक चूहे को पकड़ने के लिए रैट ट्रैप के अंदर चीज़ और पोर्क, पनीर के छोटे छोटे टुकड़े और सूअर के मांस के पीसेस को रखा जाता है ताकि चूहा उसके अंदर फंस सके। इसी प्रकार ह्यूमंस को भी इसके अंदर रैट ट्रैप करने के लिए इसके अंदर वर्ल्ड के अंदर क्या ऑफर किया जाता है, रिचेस और जॉय, शेल्टर और फूड, हीट एंड क्लॉथिंग। As soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, जो ही कोई व्यक्ति जो है इस बेट को टच करने के लिए अपने आप को ललचालित करता है, टेम्प्ट करता है, अट्रैक्ट होता है, इट क्लोज इन ऑन हिम, ये उसको अपने अंदर समा लेता है। एंड देन एवरीथिंग कैम टू एन एंड, और तब हर एक चीज़ ख़त्म हो जाती है, यानी वो भगवान को याद करना भूल जाता है। The world had, of course, never been very kind to him, so it gave him unwanted joy to think ill of it in this way. It becomes a cherished pastime of him during many dreary ploddings to think of people he knew
who had let themselves be caught in the dangerous snare, and of other who were still circling around the bait. The world had, ये जो संसार है, of course निस्संदेह never been very kind to him, उसके लिए कभी भी kind नहीं रहा. So it gave him unwanted joy to think ill of it in this way. इस प्रकार उसके दिमाग के अंदर जो बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे, उसकी वजह से उसको क्या मिला? अनवांटेड जॉय मिला, आनंद कर देने वाली खुशी का इजहार हुआ. इट बिकेम अ चेरिश पास टाइम ऑफ हिम. ये उसके लिए एक शानदार पास टाइम बन गया. ड्यूरिंग मैनी ड्रेरी प्लोडिंग, काफ़ी खतरनाक यात्राएं करने के बाद, टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू, उसने उन लोगों के बारे में सोचा जिनको वो जानता था. हु हैड लेट देमसेल्फ बी कॉट इन द डेंजरस स्नेयर, जिन्होंने अपने आप को इस खतरनाक जाल के अंदर फंसने दिया. एंड द अदर, और वो, हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेड, जो अभी भी इसके चारों ओर चक्कर काट रहे हैं कि कब उनको मौका मिले और कब वो इस डेंजरस स्नेयर के अंदर, इस खतरनाक जाल के अंदर फंस जाएं और अपने जीवन को बर्बाद कर दें. वन डार्क इवनिंग, एज ही वॉज ट्रेडिंग along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside, and he knocked on the door to ask shelter for the night. Nor was he refused. Instead of the sour faces which ordinarily met him, the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to in his loneliness. Immediately he put the porridge pot on the fire and gave him supper. Then he carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own. Finally he got out an old pack of cards and played Majlis with his guest until bedtime. One dark evening, एक अंधेर शाम को, as he was treading along the road, जो वो रोड के साथ साथ चल रहा था, he caught sight of a little grey cottage out by the roadside. रोड साइड के पास ही उसे क्या है, उसकी नज़र जो है एक छोटी सी ग्रे कॉटेज के ऊपर पड़ी. एंड ही नॉक ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर नाइट, और उसने उस लिटिल ग्रे कॉटेज के दरवाजे को रात्रि के शेल्टर के लिए, रात्रि के आश्रय के लिए दरवाज़ा खटखटाया. नोर वॉज ही रिफ्यूज, ना ही उसे रिफ्यूज़ किया गया, उसे मना नहीं किया गया. इंस्टीड ऑफ शावर फेसेस, इसके बावजूद उस कड़वे चेहरे ने, विच ऑर्डनरली मीट हिम, जो उसे असाधारण रूप से मिल गए थे. द ऑनर, मालिक, हु वॉज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ एंड चाइल्ड, जो कि घर का जो मालिक था, जिसकी ना तो पत्नी थी ना कोई बच्चा था, वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक इन हिज लोनलीनेस. वो उसे अपने अकेलेपन में बात करने के लिए पाकर खुश था. इमीडिएटली, तुरंत ही, ही पुट द पोरिज पॉट, उसने दलिए की जो बर्तन है उसको आग पे चढ़ाया. एंड गैव हिम सपर, और उसे रात्रि का भोज दिया. देन ही कार्व्ड ऑफ सच अ बिग स्लाइस फ्रॉम हिज तंबाकू, तब उसने क्या किया, एक बड़ी सी तंबाकू की रोल से एक बड़ा सा पीस, स्लाइस जो है काटा. दैट इट वॉज इन अ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर पाइप, जो कि उस अजनबी की पाइप के लिए, शिगार के लिए, और उसकी खुद की पाइप के लिए काफ़ी था. फाइनली ही गोट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, अंततः उसने एक ताश के ओल्ड पैक की जो गट्टी है वो निकाली, ताश की जो ओल्ड पैक जो है उसने निकाला. एंड प्लेड मेजोलिस, और मेजोलिस एक कार्ड प्ले है, एक ताश का गेम है, वो खेला जब तक कि वो सो नहीं गए. अपने गेस्ट के साथ उसने मेजोलिस नाम का गेम खेला कार्ड का, जब तक कि वो सो नहीं गए. द ओल्ड मैन वो जस्ट एज जेनरस विद हिज कॉन्फिडेंस एज विद हिज porridge and tobacco. The guest was informed at once that in his days of prosperity, his host had been a crafter at Ramsjo Ironworks and had works on the land.
Now that he was no longer able to do day labor, it was his cow which supported him. Yes, that Bosie was extraordinary. She could give milk for the creamery every day, and last month he had received all of 30 kroner in payment. The old man was just as generous. जो वो बूढ़ा व्यक्ति था जिसकी लिटिल ग्रे कोट के अंदर वो वैगाबॉन्ड्स वो जो रेड ट्रैपर गया था, वो उतना ही जेनरस था विद इस कॉन्फिडेंस, अपने कॉन्फिडेंस में जितना कि उसका पॉरिस और उसका तम्बाकू था. द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म, गेस्ट को इन्फॉर्म कर दिया गया, बताया गया था एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, कि जब वो प्रॉस्पेरिट था, वो समृद्ध था, कार्य करने के काबिल था. हिज होस्ट, उसका मेहमान हैड बीन अ क्राफ्टर, एक छोटा सा फार्मर, क्राफ्टर एक छोटा सा फार्मर था, रैम्स जो आयरन वर्क्स में, एंड हैड वर्क्स ऑन द लैंड, और खेती किया करता था. नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, अब वो जो डे लेबर है दिहाड़ी नहीं कर सकता था, करने के योग्य नहीं था. इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम, ये उसकी गाय है जो उसकी सपोर्ट करती है, उसकी रक्षा करती है, उसके लिए जो लाइवलीहुड के लिए उसको अर्निंग प्रोवाइड करवाती है. येस, दैट बोजी वॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वो जो बॉस था, वो व्यक्ति जो था बड़ा ही असाधारण था. सी कुड गिव मिल्क, वो उसे दूध दे सकती थी. फॉर क्रीमरी एवरी डे, वो डेयरी के लिए उसे रोज़ दूध दे सकती थी. एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव ऑल 30 क्रोनर इन पेमेंट, और पिछले महीने उसने 30 जो क्रोनर है, क्रोनर करेंसी है, क्रोनर जो है पेमेंट के रूप में रिसीव किए थे. The stranger must have seemed incredulous, for the old man got up and went to the window, took down a leather pouch which hung on the nail in the very window frame, and picked out 3 wrinkled 10 kroner bills. These he held up before the eyes of his guest, nodding knowingly, and then stuffed them back into the pouch. The stranger must have seen, जो स्ट्रेंजर है वो इंक्रेडियस लगा, उसे अपने इस चीज़ के ऊपर विश्वास नहीं हुआ. फॉर द ओल्ड मैन, क्योंकि जो ओल्ड मैन है वो उठा, एंड वेंट टू द विंडो, विंडो के पास गया, टुक डाउन अ लेदर पाउच, उसने एक चमड़े का जो पाउच है, जो पुड़िया है, वो नीचे उतारी. विच हंग ऑन द नेल, जो कि नेल के ऊपर, एक खूंटी के ऊपर जो है टंगी हुई थी. वेरी विंडो फ्रेम, जो विंडो फ्रेम है उसके ऊपर जो लगी हुई जो नेल है उसके ऊपर हंग थी. एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर बिल्स, और उस लेदर पाउच से उसने 3 रिंकल्स मीन मुड़े हुए 10 क्रोनर बिल जो है 10 क्रोनर बिल नोट जो है निकाले. दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आई ऑफ हिज गेस्ट, इन्हें जो 3 क्रोनर बिल है उसको उसने अपने गेस्ट के सामने पेश किया. नोडिंग नोइंगली, जानबूझकर सर हिलाते हुए, एंड देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच, और तब उन्हें वैसे ही उस पाउच के अंदर डाल दिया. द नेक्स्ट डे बोथ मैन गोट अप इन अ गुड सीजन. द crofter was in a hurry to milk his cow, and the other man probably thought he should not stay in bed when the head of the house had gotten up. They left the cottage at the same time. The crofter locked the door and put the key in his pocket. The man with the red trap said goodbye and thank you, and thereupon each went his own way. अगले दिन दोनों व्यक्ति अच्छे मूड में, अच्छी सुबह में उठे. द क्रॉफ्टर वॉज इन अ हरी टू मिल्क हिज काउ, क्रॉफ्टर जो था, जो छोटा किसान जो था, वो अपनी गाय के दूध दोने की जल्दबाजी में था. एंड द अदर मैन प्रॉबली थॉट, और दूसरे व्यक्ति ने सबक सोचा, ही शुड नॉट स्टे इन बेड, कि उसे बेड में नहीं लेटे रहना चाहिए जब घर का जो मुखिया है उठ चुका हो.
दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, दोनों ने एक ही समय पर उस कॉटेज को छोड़ा, उस कॉटेज को छोड़कर चले गए। द क्रॉफ्टर लॉक द डोर, क्रॉफ्टर ने डोर को लॉक किया, दरवाजे को लॉक किया, एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, और की को अपनी पॉकेट में रख लिया। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड गुड बाय, रेड ट्रैप वाले व्यक्ति ने उसे गुड बाय कहा और धन्यवाद कहा, एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ऑन वे, और इस प्रकार दोनों अपने अपने रास्ते हो लिए। बट हाफ एन आवर लेटर द रेड ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर, पर आधे घंटे बाद वही रेड ट्रैप पेडलर, वो चूहेदानी बेचने वाला, डोर के सामने खड़ा था। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन हाउएवर, उसने अंदर जाने का प्रयास नहीं किया। ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, वो केवल विंडो के पास गया। स्मैश द पेन, शीशे को जोर से मुक्का मारा। स्टक इन हिज हैंड, इसके अंदर अपना हाथ डाला, एंड गोट होल्ड ऑफ द पाउच विद द 30 kroner, और 30 kroner वाले पाउच को पकड़ लिया। ही टुक द मनी, उसने पैसे निकाले, एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ऑन पॉकेट, और इसे अपनी खुद की जेब में डाल लिए। Then he hung the leather pouch very carefully back in its place and went away. तब उसने बड़ी सावधानी से उस लेदर पाउच को अपनी जगह रखा और चला गया। As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. He realized, of course, that at first he dare not continue on the public highway, but must turn off the road into the woods. During the first hours, this caused him no difficulty. Later in the day, it became worse, for it was a big and confusing forest which he had gotten into. He tried to be sure to walk in a definite direction, but the path twisted back and forth so strangely. He walked and walked without coming to the end of the wood, and finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest. All at once he recalled his thought about the world and the red trap. Now his own turn had come. He had let himself be fooled, its trunk and branches fooled by the baits, and had been caught. The whole forest with its trunks and branches, its thickest and fallen logs, closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape. As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. जो ही वो पैसों को अपनी जेब में रखे हुए चल रहा था, तो उसे अपनी स्मार्टनेस के ऊपर बड़ा ही प्रसन्नता हुई। ही रियलाइज, उसने एहसास किया, एट दैट फर्स्ट ही डेयर नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे। उसने रियलाइज़ किया सबसे पहले कि जो पब्लिक हाईवे है उसके ऊपर चलना खतरे से खाली नहीं था। ऑफ कोर्स, निस्संदेह इसमें कोई शक नहीं है कि उसे जो है अपने पब्लिक रास्ते पे, वो पब्लिक जो सार्वजनिक जो हाईवे है उसके ऊपर अपनी यात्रा को कंटिन्यू रखना खतरे से खाली नहीं है। इसलिए उसने क्या किया, बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, इसलिए उसने क्या किया, अपने रास्ते से मोड़ ले लिया, उस जो पब्लिक हाईवे से उससे अलग हो गया, इनटू द वुड्स, और जंगल के अंदर चला गया। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज हिम नो डिफिकल्टी, पहले घंटे में तो उसके लिए किसी प्रकार की मुसीबत पैदा नहीं हुई। लेटर इन द डे इट बिकम वर्स, बाद में जैसे जैसे दिन में बढ़ता गया ये बद से बदतर होता गया। फॉर इट, क्योंकि इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गॉटन इनटू, ये एक बहुत बड़ा और कंफ्यूज कर देने वाला जंगल था जिसके अंदर वो फंस चुका था। ही ट्राइड टू बी श्योर, उसने प्रयत्न किया ये यकीन करने के लिए, टू वॉक इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, उसने एक निश्चित दिशा में चलने का प्रयास किया। बट द पाथ ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली, पर जो रास्ता था वो बार बार अजीबो गरीबो ढंग से वहीं वापस मुड़ आता।
He walked and walked without coming to the end of the wood. वो आगे बढ़ा और आगे बढ़ा, लेकिन जंगल का जो एंड है वो नहीं आया. And finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest. और अंत में उसने ये रियलाइज़ किया, महसूस किया कि वो जंगल की एक ही पार्ट में घूम रहा था. All at once he realized, तभी उसे याद आया, his thought, अपनी विचार याद आए, about the world and the rat trap. विश्व, इस संसार और इसके रैट ट्रैप की विचार जो है याद आ गए. नाउ हिज ओन टर्म हैड कम, अब उसकी बारी थी. ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाई अ बेट. उसने अपने आप को इस बेट से, इस लालच से अपने आप को मूर्ख बनने दिया. एंड हैड बीन कॉट, और इसके अंदर फंस गया. द होल फॉरेस्ट, पूरा जंगल, विद इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेस, अपनी ट्रंक्स के साथ, अपनी जड़ों के साथ, अपने तनों के साथ, अपनी शाखाओं के साथ, इट्स थिकेट एंड फॉलन लॉग्स, इसके मोटे और गिरे हुए लॉग्स के साथ, लठों के साथ, क्लोज इन अपॉन हिम, इसे बंद कर दिया था. लाइक अ इम्पेनिट्रेट प्रिजन, एक ऐसे प्रिजन के रूप में जिससे कि बचकर कभी भी निकला नहीं जा सकता हो, ऐसे प्रिजन के रूप में उसने इसे बंद कर लिया था. It was late in December. Darkness was already descending over the forest. दिसंबर का अंतिम पड़ाव था. Darkness was already descending over the forest. अंधेरा जो है जंगल के ऊपर लगभग छा गया था. दिस इंक्रीज द डेंजर, इसने खतरे को और बढ़ा दिया. एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डेस्पेयर, और जिसकी वजह से उसकी निराशा और उसकी उदासी जो है और बढ़ गई. फाइनली ही सा नो वे आउट, अंततः उसने कोई रास्ता बाहर निकलने का नहीं दिखा. एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो ग्राउंड के ऊपर सैंक हो गया, डूब गया. टायर्ड टू ब्रीथ, डेथ, थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, और ग्राउंड के ऊपर ऐसे गिर गया, मृत्यु से थका हुआ, और ये सोचते हुए कि शायद उसका जो है अंतिम क्षण आ गए थे. बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, पर जो ही उसने अपना सर ग्राउंड पे रखा, ही हर्ड अ साउंड, उसने एक साउंड सुना. अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग, एक तेज तरार लगातार थप थप की आवाज़. देयर वॉज नो डाउट एज टू वट दैट वॉज, इसमें कोई शक नहीं था कि ये साउंड जो था वो किसका था. ही रेज हिमसेल्फ, उसने अपने आप को खड़ा किया. दोज आर द हैमर स्ट्रोक फ्रॉम द आयरन मिल, वो जो साउंड था वो आयरन मिल से आ रहे हैमर, हथौड़ों की स्ट्रोक की आवाज़ थी, हथौड़ों की ध्वनि थी. ही तो उसने सोचा, देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय, ज़रूर वहाँ लोग होंगे. ही समन ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने अपनी पूरी ताकत इकट्ठी की. गॉट अप, उठा, एंड स्ट्रैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और उस साउंड वाली डायरेक्शन की तरफ लड़खड़ाता हुआ चल दिया. That is the first part of this lesson, guys. With the next part we will visit soon. Till then, goodbye, have a nice day, thank you.